हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानुजा स्टडी में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो प्रश्न है जी, और एक बात और कहना चाहेंगे कि इस वीडियो में आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे और उस 10 प्रश्नों के माध्यम से हम कम से कम 50 से 60 प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के निम्न में से कौन सा उपन्यास चौगाने हस्ती नाम से उर्दू में लिखा गया था? प्रेमाश्रय, सेवा सदन, रंगभूमि या फिर कायाकल्प? देखिए, पहले तो हम ये बता दें कि जो प्रेमचंद्र हैं इन्होंने दो प्रकार से उपन्यासों को, पहले उपन्यास इन्होंने उर्दू में लिखे थे और फिर उन्हीं उर्दू उपन्यासों को इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। और कुछ उपन्यास मौलिक रूप से जो हिंदी में ही लिखे गए थे इनके, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है हमसे कि चौगाने हस्ती नामक जो उपन्यास है जो उर्दू में लिखा था, तो उसका जो हिंदी रूपांतरण है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर हमारा होगा, क्या उत्तर होगा? प्रेमाश्रय होगा, सेवा सदन होगा, रंगभूमि होगा या फिर कायाकल्प होगा? तो इसका सही उत्तर होगा रंगभूमि। रंगभूमि उपन्यास चौगाने हस्ती नाम से उर्दू में लिखा गया था। और जो ये प्रेमाश्रय है, सेवा सदन है और कायाकल्प है, ये भी प्रेमचंद्र के ही उपन्यास है, लेकिन ये हिंदी में लिखे हुए हैं। किस में लिखे हुए हैं? लेकिन नहीं, जो सेवा सदन है वो बाज़ारे हुस्न के नाम से है। सेवा सदन उपन्यास जो है वो उर्दू में जो लिखा है वो बाज़ारे हुस्न के नाम से है। और जो कायाकल्प है वो कायाकल्प उपन्यास हिंदी में ही लिखा हुआ है और प्रेमाश्रय भी हिंदी में लिखा है। जिस प्रकार रंगभूमि का नाम चौगाने हस्ती उर्दू में है, उसी तरीके से सेवा सदन का उर्दू जो नाम है वो क्या है? सेवा सदन का जो उर्दू नाम है वो है बाज़ारे हुस्न, ठीक है। ये जो सेवा सदन है ये 1918 ईस्वी में लिखा गया था। इसका प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी है। और जो ये चौगाने हस्ती रंगभूमि ये 1925 ईस्वी है। क्या है? 1925 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस उपन्यास में हरिजनों की समस्याओं का चित्रण हुआ है? रंगभूमि में, कायाकल्प में, निर्मला में या फिर कर्मभूमि में? किस उपन्यास में हरिजनों की समस्याओं का चित्रण है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्मभूमि। क्या होगा? कर्मभूमि। कर्मभूमि उपन्यास ये प्रेमचंद्र का उपन्यास है। कर्मभूमि जो कि 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें ही किसानों की, जैसे क्या कहते हैं, मुस्लिम और हिंदू की एकता, अछूतों के और दलितों की, किसानों के उत्थान की कथा इसमें है। और ये जो रंगभूमि है ये भी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। कायाकल्प, निर्मला ये सभी प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं। रंगभूमि में औद्योगिकरण के दोष और पूंजीवादियों के शोषण की कथा है। किसमें? रंगभूमि में। रंगभूमि का जो वर्णन विषय है वो क्या है? औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों के शोषण की नीति, अंग्रेजों के अत्याचार, भारतीयों के शिक्षकों को जो पढ़े लिखे शिक्षित भारतीय थे उनकी चरित्रहीनता का विश्लेषण जो है वो रंगभूमि में आपको पढ़ने को मिलेगा। अगला उपन्यास जो कायाकल्प है, इसका वर्णन विषय क्या है? कायाकल्प में हमारा पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा और राजा के अत्याचार, विलास एवं प्रेम का चित्रण इसमें दिखाया गया है। किसमें? कायाकल्प में। चलिए इसको भी देख लेते हैं। निर्मला में क्या दिखाया गया है? निर्मला उपन्यास का चित्र मतलब में किस चीज़ का चित्रण है? तो निर्मला उपन्यास में दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है। किसका? दहेज और अनमेल विवाह। हमने सभी उपन्यासों का वर्णन विषय देख लिया और इसका जो दूसरे का प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा कर्मभूमि। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा है? तो इसका मतलब पहला ऑप्शन है हमारा गबन को, निर्मला को, गोदान को या फिर कर्मभूमि का। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा गोदान को। किसको कहा है? गोदान को
डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमचंद्र के गोदान उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र को कलम का जादूगर किसने कहा? तो अमृत राय ने कहा, मदन गोपाल ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इसका सही हमारा उत्तर होगा मदन गोपाल ने। किसने कहा? मदन गोपाल ने। चलिए मदन गोपाल ने कहा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेमचंद्र को किसने कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यंग्यकार कहा था? प्रेमचंद्र को किसने कबीर के बाद दूसरा व्यंग्यकार कहा था? अमृत राय ने, मदन गोपाल ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने या डॉक्टर नगेंद्र ने? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। किसने कहा था? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने क्या कहा था? कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यंग्यकार। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास नहीं है। ये जो उपन्यास दिए गए हैं इसमें से कौन सा उपन्यास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का नहीं है? वैशाली की नगरवधू, हृदय की परख या मंदिर की नर्तकी? कौन सा उपन्यास ऐसा है जो चतुर्सेन शास्त्री का नहीं है? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा भिखारिणी। भिखारिणी उपन्यास जो है वो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का नहीं है। तो किसका है फिर? वैशाली की नगरवधू, हृदय की परख, मंदिर की नर्तकी, ये तीनों किसके हैं? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के हैं। और जो ये भिखारिणी उपन्यास है ये किसका है? ये विश्वंभर नाथ कौशिक का है। किसका है? विश्वंभर नाथ कौशिक का। नाथ कौशिक लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रही हूँ, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम। अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न है हमारा, भूचाल पत्र के संपादक हैं उपेंद्र नाथ अस्क, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हमारा है वो है उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क जो हैं वो भूचाल पत्र के संपादक हैं। और ये जो पत्र था वो क्या था? ये साप्ताहिक पत्र था। कैसा पत्र था? साप्ताहिक। कैसा पत्र था? साप्ताहिक। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन साम्यवादी उपन्यासकार हैं? जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, यशपाल या फिर आगे? देखिए जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, यशपाल या आगे, इसमें से हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा यशपाल। यशपाल जो हैं वो साम्यवादी उपन्यासकार हैं। और इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र और आगे ये तीनों कैसे हैं? ये मनोविश्लेषणवादी हैं। कैसे हैं? मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। और यशपाल जो हैं वो साम्यवादी उपन्यासकार हैं। चलिए श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? प्रश्न हमारा क्या है? कब मिला? 1968 में, 1969 में, 1970 में या 1971 में? तो इसका हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा 1959 में। कब मिला? 1959 में। 1959 में श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसका हमारा सही उत्तर ये हो जाएगा। एक मिनट जी, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा फिर ये बताइए कि 1968 में किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? देखिए मैं आपको इन सभी का बताती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। 1968 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टानों के लिए मिला था। दो चट्टान उनका काव्य जो है उसी के लिए इनको हरिवंश राय को 1968 का साहित्य अकादमी। और 1959 का तो हमारा उत्तर है राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को मिला था। ठीक है। 1970 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? तो ये मिला था रामविलास शर्मा को। किसको मिला था? रामविलास शर्मा को। किस पर मिला था? निराला की साहित्य साधना, एक जीवनी है निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा द्वारा लिखित, तो उस पर मिला था किसको?
रामविलास शर्मा को 1970 का। और 1971 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान एक आलोचना उन्होंने लिखी थी उसके लिए मिला था। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से पंजाब विभाजन पर आधारित उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है जो पंजाब विभाजन यानी कि भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास, कौन सा उपन्यास है जो पंजाब विभाजन पर है? तमस है, बसंती है, झूठा सच है या फिर भाग्य रेखा है? बताइए कौन सा उपन्यास है। तो इसका हमारा सही उत्तर जो है वो होगा तमस। कौन सा होगा? तमस। तमस जो है वो पंजाब विभाजन यानी कि भारत विभाजन, दोनों में पंजाब विभाजन का भी वर्णन है, भारत विभाजन पर आधारित है ये तमस उपन्यास। ठीक है, चलिए। और ये तमस उपन्यास है किसका? यह है भीष्म साहनी का। किसका है? भीष्म साहनी का उपन्यास है तमस। और ये बसंती जो है ये भी क्या कहते इन्हीं का भीष्म साहनी का ही क्या है? भीष्म साहनी का ही उपन्यास है तमस। तमस भी भीष्म साहनी का है और बसंती भी भीष्म साहनी का ही उपन्यास है। झूठा सच जो उपन्यास है ये है किसका? झूठा सच है यशपाल का। किसका है? यशपाल का। और ये भाग्य की रेखा ये क्या है? भाग्य की रेखा जो है ये भीष्म साहनी की ही कहानी है। किसकी है? भीष्म साहनी की कहानी। और हाँ, एक मिनट, जो ये झूठा सच उपन्यास है ना ये यशपाल का है, ये तो हमने बता दिया। और ये 2 भागों में विभाजित है। कौन सा? पहले भाग का नाम है पहला भाग जो प्रकाशित हुआ था वो 1958 में हुआ था। इसका नाम है वतन और देश। क्या नाम है? वतन और देश। एक मिनट, और देश। ठीक है, वतन और देश। और जो दूसरा वाला उपन्यास है, दूसरा भाग जो है झूठा सच का, वो देश का भविष्य है। क्या है? देश का भविष्य। क्या है? देश का भविष्य। जी हाँ, ठीक है। और ये जो है ये 1960 में, ये 1958 में, और ये जो दूसरा भाग है 1960 में प्रकाशित हुआ था। चलिए, ये थे हमारे 10 प्रश्न और 10 प्रश्नों के माध्यम से हमने कई सारे प्रश्नों को हल किया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।